दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों पिछली बार हमने रीट की तैयारी शुरू की थी अपने चैनल पे एक नए सिरे से, और उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में हमने एक वीडियो देखा था, बनाया था दोस्तों। लेकिन आज का जो वीडियो है वो उससे भी कहीं ज़्यादा स्पेशल है, कहीं ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों। इसमें हम आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। दोस्तों बहुत सारे स्थल हैं जैसे लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो कालीबंगा वगैरह तो टॉप 3 हैं ही। इनके अलावा और भी कई छोटे मोटे स्थल हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो कई बार जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कई बार हम लोग बात करते हैं कि हल कहाँ मिला, कुदाल कहाँ मिली, कहाँ पे जो है कपड़ा मिला था, कहाँ पे जो है अपने गेहूं की खेती करने के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें एक जो है अपने बिल्कुल सही व्यवस्थित तरीके से मैंने इस जो है वीडियो में इस PDF फाइल में सजा के रखी है, और वो सारी आपके सामने अभी हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ताकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक दो बार और रिवाइज भी कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया, आपको और कोई वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से संबंधित देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, हिस्ट्री से कॉलेज लेक्चरशिप जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई उसकी तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड में भी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, और अभी जैसे रीट में तो है ही है, तो इन सारी भर्तियों के लिए आप बिल्कुल इस वीडियो को एक रामबाण जो है की तरह ले सकते हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला स्थल दोस्तों हड़प्पा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। उत्खनन जो है 1922 से 25 तक चला था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे ये जो हड़प्पा स्थल जो है वो स्थित है। सबसे पुराना स्थल है। प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, देखिए कांसा गलाने का पात्र और निचली बस्तियों में तांबा गलाने की 16 भट्टियां मिली। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि कांसा गलाने का पात्र या फिर जो है भट्टी जो है वो कहाँ मिली थी, तो वो मिली थी कहाँ पे दोस्तों, हड़प्पा में। 6 अन्नागार और एक विशाल अन्नागार मिला था। तो अन्नागार यहाँ मिला। स्नानागार कहाँ मिला था, वो मिला था मोहनजोदड़ो में। आगे हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में। मजदूरों हेतु एक कक्षीय बैरक नुमा आवास वहाँ मिला। लाल पत्थर से बनी नग्न पुरुष की मूर्ति, लेख युक्त सर्वाधिक मुहरें भी यहीं से मिली हैं। आगे बिंदु देखें दोस्तों, कब्रों में कांसे के दर्पण, सामूहिक कब्रगाह R37 के अवशेष और शवों हेतु काष्ठ पेटिका के जो प्रमाण है वो भी यहीं से मिले हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि सामूहिक कब्रगाह R37 जो है नामक सामूहिक कब्रगाह जो है वो यहाँ मिली है। स्वास्तिक चिन्ह जिसको मारवाड़ी भाषा में हाकियो बोलिया करे, तो वो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो भी यहीं से मिला है। देखो कई बार गाड़ी नहीं लाते हैं तो उस पर देखो आगे बोनट पे वो बनाते हैं एक, ठीक है, स्वास्तिक जिसको बोलते हैं, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो भी यहीं से मिला है। तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ सीखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से सीखे हैं। मोहरों पर सींग वाले बिना कुबड़ वाले पशु का अंकन है दोस्तों। मोहरों पर जहाज़ों की आकृतियाँ और तांबे और कांसे की बैलगाड़ियाँ की आकृतियाँ भी जो यहीं से मिली हैं। कछुए और गधे की हड्डियाँ यहाँ से मिली है दोस्तों। तरबूज के बीज और मुद्राओं पर गरुड़ का अंकन भी यहीं पे होता है दोस्तों। 7 घनाकार पासे और धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक की मूर्ति भी जो है, आकृति जो है वो यहाँ से मिली है। तो दोस्तों काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को अलग अलग बनाने से सोचा कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से एक जगह मैं लिख दूं, ताकि जो भी जो अपना विद्यार्थी, जो भी परीक्षार्थी, जो भी कंपटीशन एग्जाम में हिस्सा लेने वाला एक व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसके लिए बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन होगा, जैसे उसने खुद अपने हाथ से कोई नोट्स तैयार किए हो दोस्तों। इसी के मद्देनज़र मैंने ये वीडियो तैयार किया है। अगला दोस्तों स्थल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों ये। हालांकि अब ये भारत में नहीं है, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा वो हम आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो का जो लिंक जो है मैं आई बटन में और प्लस जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल है दोस्तों। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, मृतकों का टीला। जैसे कालीबंगा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वो है काली चूड़ियाँ, ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्द से जो अर्थ निकलता है वो है मृतकों का टीला। दोस्तों देखिए मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी गुजरात में आया हुआ दोस्तों, माफ कीजिएगा हरियाणा में आया हुआ राखी गढ़ी।
तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद 1947 के बाद जो है ये क्षेत्र मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में रह गए, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये लिखा हो कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो वो होगा राखीगढ़ी। और ऐसे नॉर्मली पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा स्थल कौन सा है ऑल ओवर, तो वो है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल बहुस्तंभीय आयताकार सभा भवन। देखो दोस्तों, स्नानागार, अन्नागार और बहुस्तंभीय आयताकार सभा भवन, ये तीन चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत इनका महत्व है। तो कहीं भी प्रश्न में आ जाए कि विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और विशाल आयताकार सभा भवन अगर कहीं पे है तो वो कहाँ है, मोहनजोदड़ो में है दोस्तों। कपास के साक्ष्य और नर्तकी की कांस्य मूर्ति जूड़ा बांधे नृत्य मुद्रा में है। नर्तक की मूर्ति कहाँ मिली है, वो हड़प्पा मिली है, मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें तो थोड़ा इन पे आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो पॉज करके भी आप अच्छे से समझ सकते हो। बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा और मिट्टी का तराजू भी यहीं से मिला है। मंदिर नुमा इमारत जिसमें ऊंचे चबूतरे पर बैठने की मुद्रा में पत्थर की मूर्ति। अब देखो दोस्तों, गर्भगृह में हम लोग भी यही सेम चीज़ देखते हैं, एक स्टेज बना होता है, ऊंचे चबूतरे पर बैठने की मुद्रा में मूर्ति की स्थापना की होती। तो ये हम चीज़ कहाँ सीखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सीखे हैं, जो भी मंदिरों में हम लोग देखते हैं कई जगह। बैरक नुमा आवास हैं जो मजदूर वर्ग हेतु है। मोहरों पर जहाज़ों की आकृतियाँ और हाथी का कपाल खंड भी यहीं से मिला है। अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ थी यहाँ पे दोस्तों। 3 विधियाँ कौन कौन सी थी, 3 विधियाँ, एक तो जलाने की, एक दफनाने की, और एक ये था कि पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे और उसके बाद जो पीछे बच जाता था उसको क्या करता, वो दफना देते थे। तो ये 3 विधियाँ उस समय अंतिम संस्कार की थी और इसमें से कई विधियाँ वर्तमान में दक्षिण भारत में प्रचलित हैं, अगर कोई गया हो तो आपको पता होगा। सेल खड़ी निर्मित दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति यहाँ से मिली है। बेलनाकार मुद्राएं और एक मुद्रा पर नाव की आकृति भी यहीं से मिली दोस्तों। अगले स्थल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है कालीबंगा। अमलानंद घोष द्वारा 1951 में इसकी खोज की गई और भारत का ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। भारत क्यों है, अपने राजस्थान में ही है। इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था 1961 से 1969 तक। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर ये स्थल स्थित है कालीबंगा। शाब्दिक अर्थ मैंने पहले बता दिया, काली चूड़ियाँ। प्रमुख विशेषताएं देखिए दोस्तों जरा, विश्व में जुते हुए खेत और एक साथ 2 फसल बोने के जो प्रमाण हैं वो सबसे पहले यहीं से मिले दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद यही प्रश्न एज इट इज़ रीट में आपके आ जाए। विश्व में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले विश्व में जुते हुए खेत के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से मिले, तो मिले कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, तो वो आपको पता है हनुमानगढ़ जिले में है। निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता और ऊपरी सतह से परिपक्व सिंधु सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नगर के दोनों भाग सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। एक चबूतरे पर एक पंक्ति में 7 अग्निकुंड और एक गड्ढे में पशुओं की हड्डियां और मृग भृंग पाए गए, यानी कि हिरण के सींग तो पाए गए दोस्तों। तो 7 अग्निकुंड के जो है अपने प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। एकमात्र स्थल जहाँ से ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। युग्म समाधि, अब दोस्तों देखिए, ये भी देखो पॉइंट कितने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। देखिए आप जरा, युग्म समाधि यानी कि स्त्री और पुरुष की 7 समाधियाँ जो मिली हैं वो भी कालीबंगा से ही मिली हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग। अब दोस्तों आप सोचोगे कि बात कालीबंगा की हो रही है, हड़प्पा कैसे आ गया, तो ये जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको जैसे सिंधु वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला और सबसे पुराना स्थल जो है वो हड़प्पा है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसका एकमात्र स्थल जहाँ फर्श में अलंकृत ईंटों, अलंकृत मतलब अलग अलग डिज़ाइन वाली, ठीक है, अलग अलग उस पर जो है पूरी कारीगरी की हुई ईंटों का प्रयोग जो है वो भी यहीं से मिला है। उसका प्रमाण तंदूरी चूल्हे और सूती कपड़ों के साक्ष्य भी यहीं से मिले, कहाँ से, कालीबंगा से दोस्तों। अब लोथल की ओर बढ़ते हैं, तो इस बंदरगाह की खोज SR राव द्वारा 1954 में की गई। अब दोस्तों देखिए, ये प्रमुख बंदरगाह था उस समय का, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, वो था लोथल, जो कि कहाँ हुआ, जाहिर सी बात है गुजरात में
आया हुआ है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर यह बंदरगाह था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। गोदीबाड़ा के अवशेष यहाँ से मिले हैं, जहाँ से पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार, तो व्यापार के रूप में सबसे बड़ा स्थल अगर आपको पूछें तो आपको एक ही नाम भरना है। कौन सा नाम भरोगे बताइए जरा? लोथल आप भरोगे, लोथल। चावल यानी कि धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो यहाँ से मिले हैं। कई बार ये छोटा, हालांकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है बट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे खेती के प्राचीनतम प्रमाण हमने बताए, ठीक वैसे चावल की खेती के अगर प्रमाण आपको पूछें तो वो कहाँ से मिले हैं? वो लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड के अवशेष और कछुए की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं। युग्म समाधियों के अवशेष और मानव के साथ बकरे का कंकाल, युग्म समाधियाँ पहले बात हो चुकी, बकरे का कंकाल अगर लिखा जाए मानव के साथ तो वो कहाँ से मिला है? तो वो आपके जो इस स्थल से मिला है दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना और घोड़े की मृण मूर्ति के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। बालाकोट और चहुंदड़ों के साथ लोथल भी सीप और चूड़ी निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो चूड़ी निर्माण के प्रमुख 3 केंद्र कौन कौन से थे? सीप के बिजनेस के, तो दोस्तों वो थे बालाकोट, चहुंदड़ों के साथ लोथल। फारस की खाड़ी की मुद्रा और टेराकोटा के जहाज का आकार जिसमें मस्तूल लगाने के लिए सुराग भी है, तो ये भी यहाँ से मिला है। धान यानी कि चावल और बाजरे की खेती के साक्ष्य जो मैंने अभी बताया था कि चावल की खेती के साक्ष्य और बाजरे की खेती के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। मकानों में अग्नि स्थान और राख के साथ यज्ञ कुंड भी यहाँ से मिले हैं, क्योंकि वो हवन वगैरह करते थे उस टाइम। दिशा मापक यंत्र एवं नरसिंह, जिसमें जो है मानव धड़ और पशु का सिर होता है उसको नरसिंह बोलते हैं, कि अवतार की मृण मूर्ति भी यहीं से मिली। तो दिशा मापक यंत्र जो है आपका कंपास जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी यहीं से मिला है। वर्ताकार चक्की के पार्ट जो कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है कि भाई आटा पीसने की चक्की भी उनके पास होती थी, जो अपने बाजरियाँ गेहूँ जो पीस के आटा बनाते हैं वो। मेसोपोटामिया और फारस की मोहरें यहाँ से मिले, क्योंकि बिजनेस था समुद्री रास्तों से, तो जाहिर सी बात है मेसोपोटामिया और फारस की मोहरें भी यहाँ से मिलना कोई बड़ी बात नहीं। ये लोथल की हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज जो है वो जेपी जोशी द्वारा 1967-68 में उत्खनन किया गया। 1990-91 में आर.एस. बिष्ट द्वारा जो इसका उत्खनन किया गया। खोज कब की गई? 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा। गुजरात के कच्छ जिले में ये आया हुआ आपका धौलावीरा। इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थल ये है। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी। याद रखिएगा, भारत का हड़प्पा सभ्यता का, यूं कहें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा? वो हड़प्पा है। एकमात्र स्थल जो 3 खंडों में विभाजित है, दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला भाग, 3 खंडों में विभाजित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 3 खंडों में विभाजित जो है नगर कौन सा है? तो वो है दोस्तों गुजरात का धौलावीरा। विशाल द्वार, विशाल जलाशय और सर्वोत्तम जल प्रबंधन हेतु ये प्रसिद्ध है। 1000 वर्षों के क्रमिक विकास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्टेडियम के अवशेष और 1000 वर्षों के क्रमिक विकास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बनवाली की बात करेंगे तो 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोज की गई थी बनवाली की। हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है दोस्तों। सरस्वती नदी याद रखिएगा। प्रमुख विशेषताएं, हालांकि अब सरस्वती नदी नहीं बहती हैं तो वो विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। प्रमुख विशेषताएं क्या है बनवाली की? देखिए जरा, मिट्टी का बना छोटा हल रूपी खिलौना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई दोस्तों, ध्यान दीजिए। मिट्टी का बना छोटा हल रूपी खिलौना किस स्थल से मिला है? तो वो मिला है बनवाली से। बनवाली कहाँ? हरियाणा में दोस्तों, हिसार हरियाणा में। जौ, तिल और सरसों की खेती यहाँ होती थी। पूर्वी भाग में विशाल प्रवेश द्वार, बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ है। पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के यहाँ अवशेष मिलते हैं। तांबे के बाणागर और बैलगाड़ी के पहिए के निशान यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण जो है वो है छोटा हल रूपी खिलौना। समृद्धों का शहर की उपाधि और शतरंज की बिसात की तरह सड़कों के जाल यहाँ बिछे हुए थे। इसको समृद्धों का शहर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बनवाली को कहा जाता है। बनवाली हरियाणा में, याद रखिए। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चे जिसको मेमोराइज कर पाएं। घरों से वॉश बेसिन के साक्ष्य, तो एक पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है। समृद्धों का शहर ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है मिट्टी का बना छोटा हल रूपी खिलौना कहाँ से मिला है? वो बनवाली हिसार हरियाणा से मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुरकोटड़ा 1964 ईस्वी में जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। गुजरात के कच्छ भुज में ये स्थित है दोस्तों। घोड़े की अस्थियां और अनोखी कब्र का यहाँ से मिले दोस्तों। यहाँ महत्वपूर्ण यही है कि घोड़े की अस्थियां किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है? तो वो सुरकोटड़ा से मिली है। तराजू का पदरा, लोथल के बाद दूसरा बंदरगाह, हालांकि गोदीबाड़ा का अवशेष यहाँ नहीं मिले हैं। तो गोदीबाड़ा जो होता है बहुत सारा माल रखने की एक जगह, आप समझ लीजिए, जिसको डॉकयार्ड बोलते हैं,
ठीक है, तो वो तो नहीं मिला यहाँ से। लेकिन ये लोथल के बाद दूसरा बंदरगाह, लोथल गुजरात में, ये भी गुजरात में दोस्तों, तो लोथल के बाद दूसरा बंदरगाह और घोड़े की अस्थियां और अनोखी कब्रगाह यहाँ से मिली। आगे बढ़ते हैं, चौंदड़ों की बात करेंगे तो एन गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में इसकी जो है खोज की गई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंधु नदी के तट पे जो है ये चौंदड़ो स्थित है दोस्तों। प्रमुख विशेषताएं देखिए जरा, मनके बनाने का कारखाना और धातु के हथियार बनाने का जो कारखाना है वो यहीं पे था। तो चौंदड़ो में क्या था, मनके बनाने का कारखाना यहाँ था। मनके मीन्स मोती। लिपस्टिक के साक्ष्य और पकी हुई मिट्टी के पाइप वाली नालियां यहाँ मिली। तो यूं तो कच्ची पक्की नालियां दोनों मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, बट यहाँ पर पक्की मिट्टी की जो पाइपलाइन वाली जो नालियां होती है दोस्तों वो यहाँ पे मिली है। लिपस्टिक के साक्ष्य, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, तो वो चौंदड़ो से मिली हैं। हस्तकला, चित्रांकन और शिल्पकला के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। सीप चूड़ी निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है और तांबे और कांसे की बैलगाड़ी की आकृतियाँ यहाँ से मिली दोस्तों। अगले स्थल की तरफ बढ़ते हैं, सुतकांगेडोर की बात करेंगे, जहाँ पे आर.एल. स्टीन द्वारा 1923 ईस्वी में खोज की गई। बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर ये जो है स्थित है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर और यहाँ के लोग जो थे वो बेबीलोन से व्यापार जो है उनका होता था। आगे बढ़ते हैं, रंगपुर की बात करेंगे दोस्तों। S.R. राव द्वारा 1953-54 में इसकी रंगपुर की खोज की गई। गुजरात के काठियावाड़ जिले के मादर नदी के तट पर ये अवस्थित है दोस्तों। प्रमुख विशेषताएं देखिए जरा, आज़ादी के पश्चात खोजा जाने वाला सिंधु सभ्यता का ये पहला स्थल है। चावल की भूसी और बाजरे के अवशेष यहाँ से मिले हैं। पूर्व सिंधु सभ्यता के लोगों का यहाँ पे निवास था। तो दोस्तों चावल की भूसी का पूछ लें अगर आपको, तो उसका एक ही उत्तर बनता है, वो है गुजरात का रंगपुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला सिंधु सभ्यता का पहला स्थल। ये तो यूं तो पहला स्थल कौन सा, लोथल, लेकिन आज़ादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा दोस्तों, तो वो है रंगपुर, जो है आप याद, गुजरात का रंगपुर दोस्तों। जैसे जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, लेकिन सबसे बड़ा स्थल भारत में जो अभी है वो कौन सा, राखी गढ़ी दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पुराना स्थल कौन सा, हड़प्पा सबसे पुराना स्थल, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं सिंधु सभ्यता को। लेकिन आज़ादी के बाद खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो वो रंगपुर। तो आज़ादी के बाद सबसे पुराना आप समझ जाइए रंगपुर। और मोहनजोदड़ो यूं ऑल ओवर सबसे बड़ा स्थल, लेकिन सबसे बड़ा अभी भारत में जो है वो है राखी गढ़ी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कोटदीजी की बात करेंगे। फजल अहमद द्वारा 1953 ईस्वी में खोज की गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित, यानी कि भारत में नहीं है। प्रमुख विशेषताएं देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पे पत्थर के बाणाग्र मिले। बाणाग्र मतलब बाण का अग्रभाग, आगे वाला जो भाग है वो पत्थर का था, तो वो मिले हैं। मकान में कच्ची ईंटों और नींव में पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये जरूर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा एकमात्र स्थल जहाँ पत्थर के बाणाग्र मिले, तो वो है कोटदीजी पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 ईस्वी में इसकी खोज की गई। पंजाब का रोपड़ जिला सतलज नदी के तट पर यह है। प्रमुख विशेषताएं देखिए, तांबे की कुल्हाड़ी के यहाँ सबूत मिले हैं, तो और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो पहले एक और ऐसा विकल्प था, मानव के साथ एक और जानवर की बात थी, वीडियो बैक करिए आपको पता चल जाएगा। अभी बात है रोपड़ की, जहाँ पे मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। और इसमें महत्वपूर्ण ये दोस्तों कि तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो रोपड़ से मिले। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी बार मैंने एग्जाम्स में देखा है पुराने क्वेश्चन पेपर्स में, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो रोपड़ से मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आलमगीरपुर की बात करेंगे, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में की गई। मेरठ यूपी में हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मृद भांडों पर मोर गिलहरी की चित्रकारी है, और हड़प्पा सभ्यता का ये पूर्वी छोर कहलाता है, पश्चिमी छोर पाकिस्तान में आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, बालाकोट की बात करेंगे दोस्तों। G.F. डेल्स द्वारा 1963 से 76 ईस्वी के दौरान खोज की गई बालाकोट की। बालाकोट काफ़ी महत्वपूर्ण, स्ट्राइक्स वगैरह तो आपको याद ही होंगी, जो भारत ने बहुत ही बड़ी हिम्मत दिखाई थी पाकिस्तान बॉर्डर में जाने की। तो सच में बहुत यादगार वो लम्हे बालाकोट से जुड़े हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कराची पाकिस्तान के साथ माफ़ कीजिए, कराची पाकिस्तान के पास से आया हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक, तो आप याद रख लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया। बंदरगाह और सीप उद्योग के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो बंदरगाह यूँ तो बहुत सारे और भी हैं, गुजरात के 2 बंदरगाह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पक्की ईंटों से निर्मित नालियों के यहाँ प्रमाण मिले हैं, एक और जगह भी मिला। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि बंदरगाह और सीप उद्योग के साक्ष्य के लिए जो है प्रसिद्ध है बालाकोट।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अलादीनों की बात करेंगे। WA फेयर सर्विस द्वारा खोज की गई थी। कराची के पास सिंधु नदी के तट पर ये जो आया हुआ है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मिट्टी की खिलौना गाड़ी और पक्की ईंटों का एक बड़े कुएं के साक्ष्य यहाँ से मिले। अब देखो दोस्तों, आ गया राखी गढ़ी। देखो दोस्तों, देखिए जरा, सूरज भान द्वारा खोज की गई, जींद जिला हरियाणा में अवस्थित है। तो मैंने भूल से पहले गुजरात बताया था, फिर मैंने तभी करेक्शन कर दिया था कि हरियाणा में है, तो एज इट इज़ दोस्तों मैंने कहा था कि राखी गढ़ी हरियाणा में है और ये भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यूँ ऑल ओवर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है मोहन जोदड़ो। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से मिली, तो तांबे से बने उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये मेन राखी गढ़ी जाना जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होने के कारण, तो ये इसलिए ये जाना जाता है दोस्तों। इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। मालवण की बात करेंगे दोस्तों, 1961 में JP जोशी और आलियन द्वारा खोज की गई थी। सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने पर ये स्थित है दोस्तों। सिंचाई की नहर के अवशेष, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए आप जरा, कि सिंचाई की नहर के अवशेष कहाँ से मिले, तो वो मालवण से मिले। और मालवण कहाँ आया हुआ है, सूरत गुजरात में आया हुआ है। सिंधु सभ्यता के अंतिम समय जो हड़प्पा जो हड़प्पा के बाद की जो सभ्यताएं हैं, जो समय है, उसके अवशेष यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। तो सिंचाई की नहर के अवशेष कहाँ मिले हैं, मालवण नामक स्थल से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोजदी जो कि राजकोट गुजरात में भादर नदी के तट पे है, जहाँ हाथी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल है जहाँ आवासीय स्थलों को बड़ी बड़ी दीवारों से सुरक्षित किया गया। अब ये सुरक्षा किसके लिए है, दो प्रकार से, एक तो कोई दुश्मन ना आ जाए, हमला ना कर ले, और दूसरा सुरक्षा बड़े बड़े पत्थरों से इसलिए कि कोई जंगली जानवर अंदर ना चलाए, इसलिए भी जो है ये बड़े बड़े दीवारों से सुरक्षा की गई है, बहुत ही मजबूत सुरक्षा की गई है दोस्तों। तो रोजदी राजकोट गुजरात में दोस्तों। अगले स्थल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मीठा थल की, जो कि 1968 ईस्वी में सूरज भान द्वारा खोज की गई थी। भिवानी हरियाणा में स्थित है। प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों, देखिए जरा, तांबे की कुल्हाड़ी, यमुना नदी के प्राकृतिक प्रवाह की द्योतक खाई, पान पात्र, शंख की चूड़ियाँ और पत्थर की अंगूठी, ये यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ी हमने पहले भी पढ़ी, और अभी दूसरा स्थल जहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली तो दोस्तों वो है मीठा थल। और यमुना नदी का प्राकृतिक प्रवाह का जो है घोतक खाई वहाँ पे बनी हुई है, तो पहले यमुना नदी वहाँ से बहती थी, तो ऐसे भी अनुमान लगाए जाते हैं दोस्तों। अगले स्थल की तरफ बढ़ेंगे, संगोल, जो कि MS तलवार और RS बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। लुधियाना पंजाब में स्थित है। वृत्ताकार अग्निस्थल और तांबे की छेनिया, जिसको मारवाड़ी बोलते हैं छारनी, जिससे छानते हैं आटा वगैरह, वो यहाँ से मिली है दोस्तों। तो ये बात है स्थल संगोल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मांडा, 1982 ईस्वी में उत्खनन JP जोशी और मधुबाला के द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर ये स्थित है दोस्तों। अन्य विशेषताएं इसकी जो है देखिए आप जरा, तो अन्य सैन्य स्थलों को इमारती लकड़ी की आपूर्ति मांडा से ही होती थी जम्मू कश्मीर, क्योंकि लकड़ी के लिए काफ़ी फेमस, विलो बैट वहीं बनते हैं। प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, तीनों के स्तरों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ महत्वपूर्ण है कि प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले, परिपक्व हड़प्पा मतलब पूरी बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता, और उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद वाला समय। तो तीनों स्तरों के अवशेष जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मांडा से मिलते हैं। और मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में आया हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषताएं जो है, कांस्य का रथ यहाँ से मिला है। उत्तरवर्ती हड़प्पा के साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम छोर इसको कहा जाता है। सुरक्षा प्राचीरों के अवशेष, जहाँ स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज तो आप समझते ही हैं क्या होता है, किले, बुर्ज पता ही है आपको। और दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको कीजिए लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से नोट्स तैयार किए आपके लिए, और आप इस वीडियो को देखिए पूरा, ताकि ये सारे नोट्स आपको भी काम आ सकें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।